अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। आज हम पढ़ेंगे जी क्लास 8 का यूनिट 5, जिसमें हम अलजबरा को डिस्कस करेंगे कि अलजबरा में जो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनका क्या मतलब है, और अलजबरा में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको अलजबरा के बारे में थोड़ी सी बेसिक मालूमात होनी चाहिए। वो ये हैं कि ये कोई भी एक अलजबरिक एक्सप्रेशन लिखी हो तो उसमें जो अलजबरिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स हैं, जो उसमें एक्स वाई इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखें बोर्ड पर, तो एक अलजबरिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 3x² - 2xy प्लस है। तो इसमें ये मैंने आपको समझाने के लिए इनको नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पर x के ऊपर फॉर लगी हुई है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। और ये जो x है इसको हम बेस या वेरिएबल कहते हैं। और x के साथ ये जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और यहाँ पर जो कोई भी नंबर होता है, C फॉर कांस्टेंट, मतलब 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और ये दरमियान में जो साइन है ये ऑपरेशंस हैं। तो इस तरह से करके एक अलजबरिक एक्सप्रेशन बनती है। तो अलजबरिक एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि अलजबरिक एक्सप्रेशन आर अ कम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अलजबरिक एक्सप्रेशन जो भी है, जिस तरह ये 5x³ - 6 लिखा हुआ है, तो ये एक कम्बिनेशन होती है, एक मजमूआ होता है टर्म्स का, रकमों का, जो कि सब्ट्रैक्शन साइन आ जाए या एडिशन साइन आ जाए। जिस तरह से देखें कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन है और ये एडिशन साइन है। तो इस तरह से यह एक्सप्रेशन के 3 पार्ट्स बने हुए हैं। तो ये सारी, इसको हम क्या बोलेंगे, अलजबरिक एक्सप्रेशन, जिसमें मुख्तलिफ नंबरल और वेरिएबल आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो अलजबरिक एक्सप्रेशन में एक और चीज़ जो कि टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं टर्म्स। तो टर्म्स क्या है एक अलजबरिक एक्सप्रेशन में? तो टर्म्स आर अ कम्बिनेशन ऑफ अ कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट। तो ये ज़रा देखें कि इसमें कोफिशिएंट है, ये इसकी बेस है और ये इसकी एक्सपोनेंट है। तो साथ ही आगे इसके कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो इसको हम 5x³ जो लिखा हुआ है, इसको हम अलजबरिक एक्सप्रेशन की टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पर अलजबरिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। तो टर्म का कैसे पता चलता है कि एक अलजबरिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, 2 टर्म है या 3 टर्म है? वो आपको प्लस या माइनस के साइन से पता चलता है। जिस तरह ये जो 5x³ - 6 लिखा हुआ है, इसमें आपके पास इस अलजबरिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? ये 2 टर्म्स हैं, यानी कि इसमें 2 रकमें हैं। अब जो पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी टर्म है, 1 1 2 और 3।
यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं आपके पास। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये इसके पार्ट्स होते हैं टर्म्स। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स हैं जो प्लस या माइनस के ज़रिए अलग अलग होते हैं। और टर्म बनती कैसे है, ये एक आपकी बनती है वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट से, या खाली कोई नंबरल भी लिखा हुआ है, जैसा ये 6 लिखा हुआ है, तो ये भी एक आपके पास टर्म है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि मोनोनामियल, बाइनामियल और ट्राइनामियल किसको कहते हैं। मोनो का मतलब होता है, मोनो मीन 1, मोनो मीन 1। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको हम मोनोनामियल कहते हैं। मतलब मैं लिखता हूँ 2x⁴, तो यहाँ पर ये 1 टर्म है। यहाँ पर देखें कोफिशिएंट है, वेरिएबल है और साथ इसकी पावर है, तो इस वक्त हम इसको 1 टर्म बोलेंगे। अब क्योंकि टर्म जैसा आपको बताया है कि जब तक प्लस या माइनस बीच में ना आ जाए तो उस वक्त वो एक ही टर्म काउंट होती है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और साथ ऊपर पावर है, तो ये सारी बेसिकली एक ही टर्म। अब आते हैं हम कि बाइनामियल क्या होती है। तो बाइनामियल बेसिकली हम 2 टर्म वाली जो एक्सप्रेशन है उसको बोलते हैं। जिस तरह जैसे 2x+2, तो यहाँ पर प्लस के ज़रिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 पार्ट्स हैं, तो इसको 2 टर्म बोलेंगे। यहाँ पर 4x⁴ - 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसके 2 पार्ट्स हैं। इसी तरह बाई के बाद आता है जी आपका ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स होंगी और यहाँ पर ये प्लस या माइनस के साथ 3 पार्ट्स के कनेक्टेड हैं। अब जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या है बेसिकली, कि वो टर्म्स दे विच हैव द सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट, यानी कि जिनके वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x और एक लिखता हूँ 5x, तो यहाँ पर देखें कि इन दोनों टर्म्स के जो वेरिएबल हैं वो x है और दोनों का पावर 1 1 है, तो इनका एक्सपोनेंट भी सेम है और पावर भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। सो इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि दीज आर लाइक टर्म्स। ठीक है जी, तो इनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये असूल है कि टर्म्स का जो है वो टर्म्स लाइक हों। उसके बाद कोई भी जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसके कुछ स्टेप हैं। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 3x⁴ + 2x² - 5x² 5x + 4x - 4x² + 3y। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो लाइक टर्म है इन दोनों की वो हम इकट्ठी कर लेते हैं और करती इस तरह है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनके पहले हम बड़ी पावर वाली को इकट्ठा करेंगे, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर वाली। तो यहाँ पर देखेंगे 3x² यहाँ से लिए और यहाँ से 2x² है, तो ये लाइक टर्म है। इससे -5x यहाँ पर है और 4x यहाँ पर है, तो ये हमने यहाँ से लिए है। फिर ये 3y है, इस
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3y वाली टर्म नहीं है, तो हमने सिर्फ 3y लिखे। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3x² + 2x² बन गया आपका 5x²। तो इस तरह 5x² से आपने ये 4x² निकाला है, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है, तो आपके पास x² आ गई। फिर ये +4x है और ये -5x है, तो -5 से आपने 4 निकाला है, तो -x आ गया, और इसी तरह 3y आपने लिख दी। तो जब भी हम एडिशन कहते हैं, तो हम कहते हैं कि हम लाइक टर्म को कंबाइन कर लेते हैं विद द बिगेस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि पहले बड़े एक्सपोनेंट वाली, फिर उससे छोटे वाली, फिर उससे छोटे वाली। दूसरे स्टेप पर हम क्या करें, देन कंबाइन द टर्म विद द नेक्स्ट बिगेस्ट एक्सपोनेंट, कंटिन्यू कंबाइनिंग टर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये लिखने का तरीका है। जब ये आप लिख लेते हैं, तो फिर आप उनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो सेम साइन वाले होते हैं, जिस तरह ये थे 3 + 2, तो इनको हमने ऐड किया है। फिर 5 जब आया है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, ये जो अपोजिट साइन वाला -4 था, ये प्लस साइन वाला 5 हो गया, तो अपोजिट साइन अब, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस कर दिया। इसी तरह आपको जैसा बताया है कि मोनोनामियल, बाइनामियल, ट्राइनामियल और पॉलिनामियल। पॉलिनामियल हम टर्म यूज़ करते हैं कि जब जिस एक्सप्रेशन में ज़्यादा टर्म्स हों, ठीक है। तो बेसिकली ये जब किसी टर्म जो यूज़ हो रही हैं इसमें, उनकी पावर 0 या पॉजिटिव होल नंबर हो, तो उस वक्त हम उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो उसमें एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 और 6 मैनी भी हो सकती हैं। तो पॉलिनॉमियल को जब हमने ऐड करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपने जो सिंपल रूल है उसको याद रखना है कि आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका ये जो लेक्चर है क्लियर हो। बिल्कुल मेरे पास है 4x² + 3y + 2, और एक टर्म है मेरे पास, एक्सप्रेशन है 3y + 5। तो मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले इन दोनों को जब ऐड करना है, तो ऐड का साइन लगाऊंगा, 4x² + 3y + 2। इसके साथ मैं ऐड करूंगा 3y + 5। अब इसके बाद जो लाइक टर्म है, फर्स्ट पर है जी 4x², तो मैं देखूंगा कि क्या x² वाली कोई टर्म इसमें मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसको इसके साथ लिख लूँगा, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसको मैं देखूंगा। तो x² के बाद आता है 3y। अब मैंने इस सारे में देखना है कि 3y किधर है। एक तो 3y ये है, दूसरा 3y ये है, तो फिर उस 3y को भी लिख लिया। ये क्या किया मैंने कि लाइक टर्म को एक साथ लिख लिए, लाइक टर्म को एक साथ लिख लिए। फिर नेक्स्ट पर है जी कांस्टेंट आ रहे हैं, +2 है और +5 है। जब ये हम कर जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट है उनको ऐड करते हैं। तो पहले तो मैं लिख रहा हूँ 4x², फिर है जी ये y का कोफिशिएंट है 3,
और दोनों y का यहाँ पर कोफिशिएंट है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा 6y। इसी तरह नेक्स्ट जो है 2 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो ये 7 आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया जी एडिशन। इस तरह के क्वेश्चन में वालों का टर्म के साथ माइनस का साइन भी आ जाता है, तो तब क्या करते हैं, मसलन आ गया जी 4x² माइनस 4x, इसको इसमें ऐड करें जी, इसको 10x² प्लस 10, तो फिर हम क्या करेंगे जी कि वही तरीकाकार है कि हम लाइक टर्म जब इकट्ठी करते हैं, पहला काम तो वो करना है कि यहाँ पर मैंने ये जो दो लाइक टर्म थी 4x² और 10x², इनको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। फिर जो नेक्स्ट टर्म है उसको लिखा है, उनको इकट्ठा करेंगे, तो -4x, ये जी आगे का जो है ये 10x है जी, खाली 10 नहीं है, प्लस 10x, ठीक है जी। तो इसको प्लस 10x को भी लिखिए। लाइक टर्म जब हम इकट्ठी कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को देखते हैं और उनका साइन देखते हैं। यहाँ पर देखें ये 4 है और ये 10 है, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो ये ऐड हो गए, इनके कोफिशिएंट ऐड हो गए, तो बन गया 14x²। अब यहाँ पर एक और बात देखें कि हमने इनकी पावर को नहीं छेड़ा, पावर उनकी जो है वही हमने लिखनी है, पावर को ऐड नहीं करना। ये जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना, क्योंकि जो पावर और वेरिएबल है ये मिल के इनको लाइक टर्म बना रहे हैं, तो इनको ऐड नहीं करना, हम इनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट देखें अगर, तो ये -4 है x है और ये +10 है x है, तो यहाँ पर देखें जो एक कोफिशिएंट है वो -4 है, माइनस में, और दूसरा पॉजिटिव है। तो इस तरह का जब आ जाए सीन, तो आपने क्या करना है कि आपने फिर सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर से आपने छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे बड़े नंबर के साथ जो है साइन है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव लगाऊंगा मैं, फिर मैं 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 6 आ जाता है, 6 है। इसी तरह कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन अगर एडिशन का आ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 एक्सप्रेशन वाला या 3 एक्सप्रेशन वाला, जस्ट लाइक सेम आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में बस एक ही फ़र्क होता है कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उस आपने जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज कर देना है। ये बिल्कुल मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, मैं इससे कहता हूँ कि माइनस करो, तो एक एक्सप्रेशन 2x² प्लस 4x माइनस 10, तो ये वर्टिकल तरीके से मैं कर रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं, यहाँ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स हैं। तो आपने सबसे पहले जिस एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। अब जब ये साइन चेंज हो जाते हैं तो अब इनके साइन जो हैं वो ये नीचे वाले कंसीडर होंगे, ये जो मैंने चेंज की। बाकी यानी कि अब आपके पास -2x² जो नंबर हैं वो हैं -2x², -4x और +10। इसके बाद आपने जो प्रोसीजर करना है वो वैसे ही इस एडिशन में करना है। देखेंगे इनके कोफिशिएंट हम देखेंगे, इसका कोफिशिएंट है -2, इसका +1, ना लिखा हो तो क्या है 1 होता है। तो अपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े वाले जो कोफिशिएंट है उसका साइन लगाएंगे, तो आ जाएगा -1x²। तो 1 को हम नहीं लिख रहे कि हमें अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ 1 है। फिर नेक्स्ट आए तो अब दोनों सेम साइन वाले नंबर हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर
इधर -1 है, जहाँ पर इसके कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पर -4 है। तो दोनों जब सेम साइन वाले हों तो उनको ऐड कर दें और जो उनके साथ साइन है वो लगा दें। यहाँ पर इसका साइन है माइनस और आपने इनके कोफिशिएंट जो है -4 और -1 को ऐड किया तो क्या आ गया 5। वेरिएबल उसी तरह लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो इन दोनों का अपोजिट साइन बन गया है, 4 के साथ माइनस है, 4 के साथ माइनस है और 10 के साथ प्लस है, फिर अपोजिट साइन हो गए। फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है और जो साइन है वो जो 10 के साथ है, 10 के साथ साइन क्या है अभी प्लस वाला, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। तो इस तरह ये सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। ये वर्टिकल तरीका आता है जिसमें हम एक एक्सप्रेशन के नीचे दूसरी एक्सप्रेशन इस तरह लिखते हैं कि जो सेम लाइक टर्म है वो एक दूसरे के हम नीचे लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म यूज़ होती है कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की समझ आई होगी। तो ये जो आपने अब घर तैयारी करनी है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।